हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो कुछ भी कुछ वीडियो थोड़ी सी थी मेरे बच्चों की, जो बच्चों ने स्कूल में फंक्शन था तो उन्होंने वहाँ पे करी थी प्रैक्टिस, डांस किया था, तो उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आई होप दोस्तों आप इंजॉय करोगे। मैं पूरा गाना तो नहीं दिखा सकती दोस्तों वीडियो में, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी और हम दूर से ही हमने वीडियो बनाई थी, क्योंकि अंदर ही जो स्टाफ मेंबर थे उन्हीं को अलाउ था। तो बाहर क्योंकि सभी पेरेंट्स वीडियो बनाना चाह रहे थे तो इसीलिए अलाउ नहीं करा टीचर ने। और प्रिंसिपल मैम ने भी सबसे रिक्वेस्ट करी कि मैम वीडियो दूर से ही बना लो आप। तो ये रहा मेरा बेटा बीच में है ना, ये एक लड़की के बगल में तो ये इस सब बच्चों ने बहुत अच्छे से, ये 6 क्लास के बच्चे हैं और इतने अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी कि बहुत अप्रिशिएट करा सब ने वहाँ पे। और अच्छा भी लगा था, बच्चों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को कोऑपरेट करा था और अच्छे से परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी। तो उसके बाद फिर इनका ग्रैंड फिनाले भी हुआ और इसके बाद 4-5 और बच्चों ने, क्लासेस के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद इनका जो ग्रैंड फिनाले था वो हुआ और फिर ब्रेक दे दिया। 9:30 के अप्रॉक्स या 10 बजे के अप्रॉक्स छुट्टी करी थी बच्चों की। बहुत रात हो गई थी और ठंड उस दिन बहुत ज़्यादा थी और सारे बच्चे एक दूसरे को देख के ठंड भी ख़त्म, उनको ठंड नहीं लग रही थी पर हमें बहुत एहसास हो रहा था कि बच्चों को ठंड लग रही होगी, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए थे तो हमें लग रही थी ठंड बहुत ज़्यादा और हमने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। इन्होंने एक गर्म टी शर्ट डाल रखी थी और एक पतला पतला कपड़ा पहन रखा था, तो डर भी लग रहा था कहीं ठंड ना लग जाए। और सभी पेरेंट्स परेशान थे, ठंड ना लग जाए मैम, ठंड, क्योंकि उस दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद तो मेरे बेटे को तो हल्का सा सर्दी हो भी गई थी। उसके बाद दोस्तों आज कई दिन से मैं सफाई में लगी हुई थी, तो पहले आगे वाले कमरे से ही मैंने शुरू करा था। तो पहले एक दिन आगे वाले कमरे का करा, एक दिन पीछे वाले कमरे का। आज किचन का नंबर है और मंदिर बचा हुआ है, तो आज मैं किचन का तैयार पूरा किचन क्लीन करूँगी। तो किचन क्लीन कर रही थी और उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ करके लगाऊंगी। तो बहुत दिनों से, जैसे 1.5 महीना हो गया था और ठंड बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज मौसम ठीक है। तो दूसरे दिन जब बच्चों को स्कूल से परफॉर्मेंस उनकी हो गई, उनकी जो हो रही थी, उसके चक्कर में मैं 1 हफ्ते लगी रही कि उनको टाइम पे 5 बजे छुट्टी होना, कभी कभी कुछ, तो इस चक्कर में टाइम नहीं पा रही थी। तो जब मुझे टाइम मिलने लगा तो मैंने सारे घर की सफाई कर ली, क्योंकि दिवाली के बाद की सफाई हुई ही नहीं है। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं, कोई त्यौहार हो तभी हमें सफाई करनी चाहिए। तो मैंने सारे बर्तन को चेंज करती रहती हूँ किचन में, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत आती है ना, तो सामान को मुझे जब अब कुछ खरीद के लाती हूँ तो मुझे उसमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं चेंज करती रहती हूँ जगह। और उसके बाद फिर मंदिर की सफाई करनी थी। तो मंदिर के जो नीचे बिछाते हैं मंदिर में, वो मेरे पास एक ही था दोस्तों। तो मैंने सोचा, घर में मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, 1 मीटर का अप्रॉक्स था लाल कपड़ा, तो मैंने उसका, और ये लेसेस बेस्ट लेसेस थी, जो से बहुत सारी लेसेस पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैं आजकल कुछ भी बाहर से ख़रीद नहीं रही हूँ दोस्तों। जो भी मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ या घर में बना रही हूँ या डेकोरेट कर रही हूँ, तो मैं घर की ही चीज़ों को, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं दोस्तों, उन्हें मैं एनालाइज करना चाहिए और चीज़ों को जितना हो सके अपने घर के सामानों को ही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे ख़रीद रखे थे लेस। अब उसका अब यूज़ में आ रहा है, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती तो मैं वो लेस ले लेती थी। तो ये लेस मेरे पास रखी हुई थी, तो और सस्ती भी थी, ये 5 रुपये या 7 रुपये मीटर थी, तो मैंने ले लिया था। अब इसको माता रानी के जैसे ये हटाती हूँ, मंदिर साफ़ करती हूँ दोस्तों, तो मुझे ये जो रख रखा है, इसके ऊपर बिछा रखा है, तो ये मैं धो के फिर सुखा के फिर लगाना पड़ता था। मेरे पास एक ही पीस थी, तो मैंने सोचा इसको दोबारा बना लेती हूँ। तो
मतलब सफाई करूँगी तो ये सब चीज़ें जब हटाऊँगी तो ये मुझे उसी टाइम मंदिर को साफ़ करके और सही करके रख दूँगी। तो अभी दोस्तों आप खरीदने जाओ तो 150-200 का पड़ता है। अब वैसे जब घर में बना लो तो 20 रुपये का 1 मीटर कपड़ा आता है और ये 10-5 रुपये की लेस लेके 25-30 रुपये में आप अच्छा सा तैयार कर लोगे माता की नीचे बिछाने वाला। तो मैंने अभी इसको वॉश करके और जब कभी फिर मंदिर साफ़ करूँगी तो आसान भी हो जाता है और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं घर में, जैसे सफाई वगैरह करा, मंदिर भी साफ़ करा। ये मंदिर मैंने खुद ही पेंट करा था दोस्तों। अब फिर से सोच रही हूँ एक बार पेंट कर दूँ इसको और अच्छे से, ताकि जब ज़्यादा पेंट लग जाता है ना तो और शाइनिंग आ जाता है। वैसे अभी भी साफ़ सुथरी है, चमक है इसमें अच्छी खासी, तो इसलिए मैं साफ़ मतलब अभी नहीं कर रही हूँ पेंट। अगली साल दिवाली तक देखूँगी, कर दूँगी फिर से। उसके बाद फिर ये सब सामान हटा के और मतलब कृष्ण भगवान के जो कपड़े लाई थी तो उनको मैंने गर्म कपड़े पहनाने हैं, तो अभी तक मैंने वो भी नहीं करा था। तो इसीलिए मैंने उसको सब मंदिर साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर अब उनके कपड़े वगैरह चेंज करके, क्योंकि मैं रोज़ कपड़े नहीं चेंज कर पाती हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार चेंज करती हूँ। अब ये जो नीचे बिछाया था ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो मैं सोच रही थी दूसरा एक और है, अभी है मेरे पास कपड़े, तो उसका और बना लूँगी एक, और दूसरी बार जब सफाई करूँगी तो उसको लगा दूँगी। और जो एक अभी हटाया वो तो था ही, तो इससे ये हो जाता। अब जैसे कृष्ण भगवान के जो कपड़े थे वो चेंज करती रहती हूँ, तो वॉश करके मैंने रख रखे, वो भी कई जोड़ी कपड़े रखे हैं उनके। तो ये गर्म कपड़े मैंने ये लाई थी, तो ये कपड़े जो गर्म हुए हैं उनको डालूँगी कैप वगैरह लगा के। तो इससे ये हो जाएगा, ठंड में जैसे हम सबको ठंड लगती है दोस्तों, तो ये भी बच्चे जैसे हैं तो इनको भी लगती होगी, तो इसीलिए मैंने सारे लगा के कैप वगैरह लगा के इनका जो मुकुट वगैरह था वो हटा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये छोटी सी टोपी लगाई थी। अब ये माता रानी की मूर्ति है तो इनका ये सब सही करके और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के रख दूँगी, क्योंकि मूर्ति ये बहुत हैवी है ना, तो इसको रोज़ डेली नहीं नहलाती हूँ। साफ़ वैसे मतलब सूखे कपड़े से, एक कपड़ा अलग रख रखा है तो कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, तो चमक आ जाती है मूर्ति में। अगर आप कोई केमिकल एक बार यूज़ कर दोगे ना तो पीतल की मूर्ति ख़राब होने का डर होता है, तो मैं केमिकल कभी यूज़ ही नहीं करती पीतल के उसमें। मैं अपने घर में जैसे सर एक हल्का सा कुछ बना के, वैसे जैसे कुछ वैसे बनाती हूँ पानी ही से, और गंगा जल डाल के साफ़ कर लेती हूँ सूती कपड़े से। एक सूती कपड़ा ला रखा है लाल कलर का, उसी से साफ़ कर देती हूँ, चमक आ जाती है। और ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी वो अंदर मैंने रख रखी थी, तो मैंने सोचा ऊपर ही रख देती हूँ, ताकि और जो छोटी छोटी मूर्तियाँ वो अंदर आ जाएंगी। उसके बाद उनका मोर का पंख भी पीछे लगा दिया था, क्योंकि वो ला रखी थी, मैंने लगाया नहीं था, ऊपर ही रखा हुआ था ऐसे, तो ये पीछे कर दिया है।
अब ये मूर्ति लगा ऊपर रख दी, और जो नीचे का है मंदिर वो साफ़ हो जाएगा। जैसे मूर्तियाँ कम आती हैं, छोटी हैं मूर्तियाँ, तो मैं धीरे धीरे दोस्तों पीतल की सारी मूर्तियाँ कर रही हूँ। अभी तो 2 ही 3 ला पाई हूँ, जैसे बाल गोपाल का है और एक उनका माता जी का है। अब की बार सोच रही हूँ कि शिव परिवार लाने की। अब ये तैयार हो गया, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब इसके पटरे के ऊपर भी मैं लाल कलर का कपड़ा अभी बनाई नहीं हूँ, अभी बनाऊँगी तब लगाऊँगी, उसके बाद शाम की जोत करूँगी। आई होप दोस्तों आपने एंजॉय करा होगा इस वीडियो को, और आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिली होगी, टिप्स मिली होगी आपको। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप यहाँ तक आए हो तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना नए हो मेरे चैनल पर दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलती हूँ एक अच्छे से और किसी टिप्स के साथ आपको, और कुछ आइडियाज़ के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो दोस्तों ओके, बाय बाय।